हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 28 जून 22 को नोटिफिकेशन एक निकली थी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से। ये एक्चुअली इनकी तरफ से नहीं निकली थी। आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं, बट ऐसे भी कोई स्कैम हो सकता है हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे जो एक्चुअली टारगेट किया गया था, वैसे भी जे.एंड.के के यूथ जो एसएसबी की वजह से बहुत परेशान थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ करी थी, क्योंकि बहुतों का भरोसा उठ चुका था एसएसबी से और लगा था कि जैसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली हमें, उम्मीद भी कह सकते हो आप। सो बहुत सारे बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं 28 को ये नोटिफिकेशन निकली थी, उसके बाद डेट भी एक्सटेंड किया गया था इसका। और जो पोस्ट्स हैं वो आप देखें, स्काउट मास्टर, डॉग स्काउट गाइड्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल पे ये पोस्ट्स निकाले थे इन्होंने। एज लिमिट, वैकेंसी वगैरह वो सब आप खुद भी देख सकते हैं। एंड पे स्केल 25,000, 22,000 एंड 18,000, 15,000 ऐसे करके इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली थी। और जो लास्ट डेट रखा था सबमिशन का वो था 12 जुलाई 2022। अब होता क्या है, इसके बाद ये सिलेबस भी इसका रिलीज़ करते हैं, वो भी आपने अच्छे से देखा होगा। दोनों का सिलेबस रिलीज़ करते हैं। ये बिल्कुल सेम सिलेबस है जैसे भी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हमारे होता है यहाँ एसएसबी में, उससे ठीक ठाक मिलता है। एंड फिर एग्ज़ाम के बाद ये दिखाते थे कि सेकंड वीक ऑफ फेब 22 तब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। एंड बिल्कुल वही हुआ, एज़ पर प्लानिंग जो इनकी थी वैसा ही हो गया। और इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया भी, क्योंकि नेक्स्ट जो दूसरा टायर इसका था वो था इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट निकाला, लेकिन शॉर्टलिस्ट का मसला ये आ गया, जो टोटल वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी एज पर नोटिफिकेशन दोज वेयर 580, लेकिन शॉर्टलिस्ट सिर्फ 81 का आ गया यहाँ पे। अब उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, कांटेक्ट करना चाहा। इन्होंने कुछ अपना रीजनल ऑफिस समथिंग जम्मू में कुछ दिया हुआ था, वहाँ पे लड़के गए तो वहाँ पे कोई था नहीं। एंड कांटेक्ट नंबर जो इन्होंने दिया था उस पर कॉल नहीं लग रहा था। सेकंड थिंग, वहाँ पे ईमेल जो इन्होंने दिया था एंड उस पे भी बहुत सारी मेल की बच्चों ने, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया। तो कांटेक्ट ढूंढते ढूंढते हम फाइनली जो स्टेट सेक्रेटरी एंड प्रोजेक्ट हेड है स्काउट्स एंड गाइड्स के जम्मू कश्मीर के, जो सेक्रेटरी है मिस्टर पीरजादा उनका नाम है, तो उनसे हमने बात की। जैसे हमने उनसे बात की तो उन्होंने सीधे इनकार किया कि ऐसी कोई रिक्रूटमेंट हमारी तरफ से नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई रिक्रूटमेंट का हमें पता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही इनको केस किया है, हमें पहले ही शक लगा था इस पर, सो हमने पहले ही ये सब नोटिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं रिलीज़ की गई है रिक्रूटमेंट के लिए। तो उन्होंने मुझे ये फॉरवर्ड किए, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की तरफ से, जो नेशनल हेडक्वार्टर्स इनके हैं, उनकी तरफ से श्री अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया था और बोला गया था कि हमें कुछ ऐसे घोटाला लग रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। यही इन्होंने फॉरवर्ड किया है दिलबाग सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है जम्मू एंड कश्मीर मजिस्ट्रेट को भी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी किया है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ये फॉरवर्ड की है, एसपी ऑफिस जम्मू वहाँ भी ये हुई है फॉरवर्ड, एसएचओ वगैरह एंड ऐसी बहुत सारी जगहों पे फॉरवर्ड हुई है। फिर से दोबारा इन्होंने 27 जुलाई ये फॉरवर्ड की है श्री चंदन कोहली सर, जो आईपीएस है, एसएसपी जम्मू के हैं करंटली, उन्हें फॉरवर्ड किया गया था और साफ साफ लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग मिसलीडिंग जम्मू एंड कश्मीर जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है, होता यह है कि
जैसे इनको पता चलता है तो उसके बाद ही ये सर्कुलर जारी करते हैं कि ऐसे कोई स्कैम हो रहा है तो उससे बचें। बट शायद ये बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारों ने ऑलमोस्ट जो इन्होंने खुद इसमें मेंशन किया हुआ है, इनके हिसाब से लिखा गया है, वी फाउंड स्टेटमेंट्स of the team members contradicting. First, Mr. Sanjay said that they have received more than 3500 applications and per application जो फी था वो था 450 रुपीज़। और ऐसे करके आप समझ सकते हैं ये स्कैम कोई छोटा नहीं, इट्स अराउंड 15-16 लाख का स्कैम है। दैट टू बाई क्रिएटिंग अ वेबसाइट। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल जो वेबसाइट का आप इंटरफेस देखेंगे उसमें आपको कहीं पे कोई धांधली दिखेगी ही नहीं। बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है। एंड उसके जो पेमेंट पार्टनर्स थे, इजी पे, इजी डायल और समथिंग कुछ, हाँ इजी डायल आई गेस, इजी डायल ही उसका पेमेंट पार्टनर था। पेमेंट भी बिल्कुल हम करते आ रहे हैं, जैसे हम एसएसबी पे पेमेंट करते आ रहे हैं आज तक, बिल्कुल वैसे भी ऑनलाइन पेमेंट उस पर हो गई। इट वॉज नथिंग लाइक लिंक भेजा जाएगा और समथिंग, अच्छे से वही इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही था। और ये फिर दोबारा से श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको फॉरवर्ड किया गया, अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी फिर से इनको फॉरवर्ड किया गया, और बहुत सारी और जगहों पे फॉरवर्ड किया गया। नाउ द थिंग इज, अब समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये इनको फॉरवर्ड किया गया था, हो सकता है हमारी नज़रों से ये सर्कुलर छुप गया होगा, हम देख नहीं पाए होंगे कि ऐसा भी कुछ है। तो बहुत लेट हो चुका था तब तक, जब तक कि बच्चों ने अप्लाई करा था इसमें। हमारी इनसे बात हुई तो इनकी तरफ से यही है कि ये हमारी तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक स्कैम है। और जो वेबसाइट है HSG नॉर्थ जोन, ये भी जाली है, ये भी स्कैमर्स की तरफ से बनाई हुई है, और इनको पैसे हड़पने थे वो इन्होंने हड़प लिए। अब इनके अगेंस्ट तो एक्शन वैसे लिया जा रहा है, कंटिन्यू है, अभी प्रोसेस चल रहा है इनका। मेरी बात हुई थी इनसे, बात मेरी मिस्टर पीरजादा से जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो ही सेड के आफ्टर दैट मैंने खुद LG ऑफिस भी कॉल करा, ग्रीवेंस सेल पे मैंने कॉल करा, एंड वहाँ से उन्होंने भी कहा कि हमने सेक्रेटरी से बात की और उनकी वजह से भी बिल्कुल इनकार है कि ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। सो यही कहना था। बहुत सारे बच्चे हो सकता है अभी भी उम्मीद में होंगे कि शायद आधा ही रिजल्ट अभी अपलोड हुआ, आगे अपलोड हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक स्कैम था। यहाँ पे स्कैम्स वैसे भी खुलेआम हो रहे हैं, और ये और एक स्कैम हो गया वो ऊपर से। सो थैंक यू सो मच, बस यही बोलने के लिए मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरी इनसे बात हुई थी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।